हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जो है संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति में हम लोग करणी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने इसके पहले के वीडियो में करणी को बेसिक से समझाया है कि करणी को कैसे जोड़ा जाता है, दो करणी का कैसे गुणा होता है और दो करणी का कैसे भाग होता है। तो उससे संबंधित जो है आप लोग जो है प्रश्नावली को हल किए होंगे और जो भी समस्या आई होगी उसका जो है आप लोग सॉल्यूशन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करिए। जो भी समस्या आ रही है तो उसके आगे जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज करणी का परिमेयकरण करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ लेकिन इसमें जो है जो जानकारी होती है बहुत ही सॉलिड होती है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि जो है हमारे जो है सामने लिखा हुआ है करणी का परिमेयकरण। करणी का परिमेयकरण करना है तो करणी जो होती है हमारी वो अपरिमेय संख्या होती है। जो भी करणी होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो उसको हमको परिमेय संख्या बनाने के लिए किस चीज से गुणा करना पड़ेगा, तो उसी के बारे में करणी का परिमेयकरण किया जाता है। तो जैसा कि दिखा है कि जब दो करणी का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उसमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। करणी का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। कि जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये √3 दिया हुआ है, ये √3 एक अपरिमेय संख्या और ये करणी में है। तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दें, किस करणी से गुणा कर दें कि इसका रूट जो है खत्म हो जाए। जब रूट खत्म हो जाएगा तभी तो हमारी ये जो है परिमेय संख्या बन पाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इसमें √3 से गुणा कर दें तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए हमने बताया था करणी के चैप्टर में शुरू में कि इसकी करणी को हटाने पे हम क्या करते हैं कि इसकी 3 की घात क्या हो जाएगा, 1/2। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर कोई घात नहीं लिखी होती है तो उसको हम घात 2 मानते हैं। और हमने ये चीजें बताई थी कि ये जो है जब करणी में इस तरीके से होता है तो ये a की घात क्या हो जाता है, 1/n। यहाँ पे जो भी घात होती है ये टूट करके इस तरीके से हो जाती है। तो हम जो है इसको इस तरीके से कर दिए और इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 की घात 1/2। और हमने ये देखा है घातांक नियम में, घातांक नियम में ये देखा है कि जब ये आधार बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसके गुणा में जो घातें होंगी 3 की घात 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 1, मतलब कि ये 3 आ गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कोई भी करणी हो, जैसे √5 है इसमें √5 से गुणा कर देंगे, √5 है इसमें √5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। सेम इसी तरीके से हो जाएगा क्योंकि ये 5 की घात 1/2 होगा गुणे 5 की घात 1/2। और जब ये गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से जो है सारी चीजें जो है हो जाती है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं कि करणी का। तो हाँ ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है √75। तो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें √75 से गुणा कर दें। नहीं, √75 से नहीं गुणा करना है। इसको क्या करें कि हम इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। अंडर रूट ये 75 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसमें से जो 5 है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी घात क्या है 2। और जब जो 2 घात रहती है इसका जोड़ा बनने पे एक चीज बाहर आ जाती है तो ये हो जाएगा 5, ये करणी हो जाएगा 3, 5√3। अब इसमें जो है इस अंडर अभी भी ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अभी ये परिमेय संख्या नहीं हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि √3 से फिर से गुणा करेंगे। √3 से फिर से गुणा करेंगे तो ये 5 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, √3 का जब √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया 15। तो ये 15 हमारी क्या है, 15 हमारी ये है परिमेय संख्या, 15 हमारी परिमेय संख्या है। तो √75 में हम किस संख्या से गुणा करने पर ये 15 आया है, √75 में √3 से गुणा करने पे आया है। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, √75 का परिमेयकारी गुणक जो होगा, परिमेयकारी गुणक किसको गुणा करने पे परिमेय संख्या बन गई है, तो √3। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3। इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो गया, √3। ठीक है, इसको फिर से दूसरा देखते हैं। इसको देखिए, ये जो पे यहाँ पे लिखा है √72। हम क्या करेंगे, इसका जो है परिमेयकरण कर रहे हैं। इसका परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले इसको जो है हम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, गुणनखंड आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको तरीके से। इसको 72 को गुणनखंड आप कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा 18, ये 2 9 18,
ये 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये देखिए इसका क्या फैक्टर बन रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3। इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसमें देखिए जो चीजें बाहर आ रही है उसको बाहर कर लेते हैं। ये जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा इसमें 3 3 का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात ये समझ लीजिए। यहाँ पे घात क्या है 3। जब ये घात 3 रहेगी तो इसका जो है 3 का जोड़ा बन करके एक बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये घात लगी, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा है, अंदर 3 त्रिका 9 बचा है, अंदर 3 त्रिका 9 बचा है। ठीक है, अभी हम सोच रहे होंगे कि ठीक है इसको 9 नहीं लिखते हैं, इसको हम 3 गुणे 3 ही लिखे रहते हैं, इसको 3 गुणे 3 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें से 3 भी कब बाहर आ जाएगा, जब इसमें एक 3 से और गुणा हो जाए, ये 3 का जोड़ा बन जाए तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हम कितने से गुणा कर दें, इसमें हम गुणा कर दें कि √3 से। √3 से ये अंदर ये बाहर रहने दीजिए, ये क्यूब रूट, ये जो है 3 गुणे 3 है, इसमें गुणा करेंगे क्यूब √3 से। देखिए यहाँ पे जो घात होगी वहां पर भी यही घात लिखेंगे, तभी तो इसका गुणा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पहले से ही है, और जब इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कितना 6। ये कितना हो गया 6। इसका मतलब जो है इस जो है क्यूब रूट 72 में किससे गुणा किए हैं, क्यूब √3 से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक हो गया। ये हमारा परिमेयकारी गुणक। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये जो है क्यूब √3 से ये कैसे 3 हो गया। इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूब रूट ये है 3 त्रिका, ये 3 है, इसमें गुणा कर रहे हैं क्यूब √3 से। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि ये हो गया, इसकी जब करड़ी हटाते हैं तो ये घात उधर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 गुणे 3, इसकी करड़ी क्या हो जाएगी 1/3 गुणे इसकी करड़ी हटाएंगे 3 की घात 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 3 का घात ये 2 बना सकते हैं। इसको क्या कर लेंगे कि ये गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये घातें 1/3 अब गुणे ये 3 की घात 1/3 है। यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर हम लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कि जो ये गुणा में जो घातें होंगी ये गुणा में हो जाएंगी, ये दोनों घातें जो है गुणा में हो जाएंगी। इसका जो कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी। तो इसको लिख देंगे 3 की घात 2/3 अब गुणे 3 की घात 1/3। ठीक है, अब सेम हो गया, इसका आधार सेम हो गया है, इसका आधार सेम हो गया तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 की घात 2/3 और प्लस 1/3 ये जुड़ जाएगा, तो ये 2 1 3 3/3 हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3। तो वहां पे इसीलिए जो है वो 3 हो गया था। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, ये बात आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रही होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 ये घात 5 है और यहाँ पे लिखते हैं हम 3। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 3, तो इसके अंदर जब तक 3 का गुणा 5 बार नहीं होगा तब तक ये 3 बाहर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब इसमें हम किससे गुणा करेंगे, ये इसको ऐसे बनाइए और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस संख्या से हम अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है गुणनखंड यहाँ पे और एक गुणनखंड यहाँ पे। इसका गुणा करने पे हमने क्या देखा था कि ये जब ये सेम रहेगा इसका आधार तो ये दोनों अंदर क्या होता है गुणा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। अब ये पांचों का जोड़ा बनके ये बाहर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3। तो हमने क्यूब ये 5 की जो है 5 का √3 में किससे गुणा कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81। इसको कि 5 करणी में 81, अगर 5 करणी 81 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो है परिमेयकारी गुणक ये हुआ, इसका परिमेयकारी ये हुआ परिमेयकारी गुणक। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं, समझ आ रहा है। परिमेयकारी गुणक मतलब परिमेयकरण कर रहे हैं हम इसका। जैसे कि ये 2/√5 है, 2/√5 है। ठीक है, हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है, परिमेय संख्या बनाना है। ये अपरिमेय है, तो अगर ये √5 खत्म हो जाए तो ये परिमेय हो जाएगी। इसका मतलब इसको परिमेयकरण करने के लिए, इसका जो है रूट हटाने के लिए इसमें किससे गुणा करना होगा, इसके नीचे जो है हमको गुणा करना होगा √5 से। √5 से तभी तो ये हटेगा ना। हमने बताया ना, कोई भी संख्या हो अगर अंडर रूट में है, अगर ये 10 है तो इसमें अंडर रूट 10 से गुणा करेंगे तो इसका अंडर रूट बाहर हो जाएगा। अंडर रूट 15 है, ये अंडर रूट 15 करेंगे तभी ये 15 हो जाएगा।
ये अंडर रूट 20 है, इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 20 से तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए नीचे का जो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम नीचे जो है अंडर रूट 5 से गुणा कर रहे हैं। तो जब कोई भी संख्या बटे में होती है तो उसके अंश और हर में जो भी क्रियाकलाप करना होता है उसके अंश और हर दोनों में किया जाता है। तो हम इसके ऊपर भी रूट 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 2√5 और नीचे क्या हो गया 5, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 रूट 5। ठीक है ना, ये इसका जो है, अब देखो इसका परिमेयकरण हो गया है, इसका परिमेयकरण हो गया है, तो इसका जो परिमेयकारी गुणक हुआ इसमें किससे हम गुणा किए हैं, तो √5 से इसमें हमने गुणा किया है ऊपर नीचे, तो √5 इसका परिमेयकारी गुणक हो गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये इसकी घात 5 है और यहाँ पे लिखा है a² और b की घात 3 और a की घात 4। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, इसमें किस संख्या से गुणा करें, इसमें किससे गुणा करें, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए a² है और हमको बाहर करने के लिए 5 चाहिए। a की घात 5 रहेगा तो a हमारा बाहर हो जाएगा, b की घात 5 रहेगा तो हमारा b बाहर हो जाएगा और a की घात 5 रहेगा तो a भी बाहर हो जाएगा। यदि इन सब की घात इस तरीके से रहे, अगर इन सब की घात इस तरीके से रहे, a की घात 5, b की घात 5 और यहाँ पे c है, यहाँ पे c की घात 5, तो क्या होगा कि इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि a b c की घातें 5, तो a b c को हम 5 बार लिखें तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा a b c। तो हम इसमें इसी तरीके से इसको सेट करेंगे कि इसमें किससे गुणा करना है हमको। चलो ठीक है, मैं इसको तोड़ लेता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, तो इसका कड़ी हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसकी कड़ी को हटाएंगे तो a की घात 2/5, b की घात 3/5 और c की घात 4/5। क्यों, क्योंकि अगर ये कड़ी में ये 5 है और ये है, अगर इसका जो है हम कड़ी हटाएंगे तो a की घात 1/5 ही तो लिखेंगे, a की घात 1/5। उसी तरीके से जब ये पूरे पे है तो सब में हो जाएगा, यहाँ पे 2 था 2/5 हो गया, 3 था 3/5, 4 था 4/5 हो गया। ठीक है, इसमें जो है देखिए ये 2/5 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इसको बनाना है घात 5, इसको बनाना है घात 5। यहाँ पे लिखेंगे a की घात 2/5, b की घात 3/5 और c की घात 4/5। इसमें हम गुणा क्या करेंगे, इसमें देखो 2 है, कितना कमी है 3 की कमी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a की घात 3/5 और b में कितना कमी है 2 की कमी है तो b को लिखेंगे 2/5। c में कितना कमी है 1 की कमी है तो c में लिखेंगे 1/5। इसी संख्या इसको हम जो है अब इससे गुणा करवाइए, इससे गुणा करवाएंगे तो a का गुणा जब a से होगा तो ये 5 की घात 5 हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा a b c। देखो ये इस तरीके का बन गया है, इस तरीके का बना हुआ है। तो हमने किससे गुणा किया है, इससे। इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको 1/5 तोड़ेंगे तो ये मतलब कि ये कणी की घात बता रहा है, जो नीचे होता है वो कणी की घात बताता है और ये जो होता है ये इसके नंबर का वो घात बताता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, ये सबकी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया और ये हो जाएगा a की घात 3 और ये हो जाएगा b² और ये c अकेले। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है ये निकल के आया है। अगर देखो इससे अब इसमें हम गुणा करवाते हैं, इसमें गुणा करवाते हैं, 1 घात 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, c यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 हो गया। तो ये निकल के आया हमारा, ये है हमारा परिमेयकारी गुणक, ये है हमारा परिमेयकारी गुणक। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा रूल सब नहीं है। परिमेयकरण करना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परिमेय संख्या को थोड़ा सा गुणा एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि हमको गुणा करना है 2√5 गुणे 3√5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे का जो गुणांक होगा, पहले ये इसका आगे से गुणा होगा, 2 3 6 हो जाएगा और 5 का गुणा हो जाएगा, √5 का √5 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 30। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए जैसे 3√2 गुणे √3 ये है। ठीक है, इसको देखो 3 एकन्नम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, 3 एकन्नम 3 हो गया और इसकी घात समान है, देखिए गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी कहानी खत्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसकी कहानी नहीं खत्म होगी, लेकिन इसका आधार सेम है, इसकी घात सेम है कहानी की।
तो इसका जो है अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, समझ रहे हैं। जब करनी बराबर रहेगी, सेम रहेगी, तब उसकी करनी खत्म होती है। यहाँ पे देख लीजिए दूसरी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 4√3 गुणे 3√4, ये 4√3 और 3√4 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो है ये 4 तिया क्या हो जाएगा 12, और करनी में भी क्या हो जाएगा 4 तिया 12। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक पद का गुणा है। अभी इसको दूसरा देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे गुणा कर दें 2√3 और कोष्टक में लिख दें 2 + 3√2, 2 + 3√2। इसका मतलब ये है कि इसका गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। इसका गुणा जब इसमें होगा, ये इसका जो गुणा हो अंदर दोनों में होगा। यहाँ पे गुणा का निशान है, इसका मतलब है कि इसका गुणा दोनों में होगा। इसका गुणा दोनों में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और √3, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 है, इसका गुणांक है, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4√3। इसका कर देते हैं प्लस, फिर ये 2 तिया 6 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको बहुत बेहतर तरीके से देख लीजिए। तो पहिलेकरण करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको आप एकदम बेहतरीन तरीके से फिर से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 3√2 है और अंदर है √2 प्लस जो है ये √2 माइनस कर लो, √2 माइनस √3, ये है। इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, 3 करना नहीं हो जाएगा 3, और √2 का गुणा √2 से होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखो, √2 का गुणा जब √2 से होगा तो 2 हो जाएगा। इसको हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि √5 का गुणा √5 से होगा तो 5 हो जाएगा, √7 का गुणा √7 से होगा तो 7 हो जाएगा, √10 का गुणा √10 से होगा तो ये 10 हो जाएगा। तो रूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं इसको गुणा करेंगे तो वो संख्या खत्म हो जाएगी, उसका रूट। तो ये हो गया। उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे प्लस है, कोई भी संख्या जब लिखी रहती है उसके आगे चिन्ह नहीं लगा है तो उसको हम प्लस मानते हैं। फिर प्लस से इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 का नम 3 और ये रूट हो जाएगा 6। यहाँ का रूट तो नहीं खत्म हुआ, यहाँ का रूट नहीं खत्म हुआ क्योंकि इसके अंदर जो है दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इसका गुणा हो जाएगा। गुणा करना आप लोग पिछली वीडियो में सीखा है। तो ये इतना हमारा क्या हो गया 6 - 3√6, ये हो गया। ठीक है, इसको अभी देख लीजिए। इसका चिन्हों का गुणा क्या होता है, जैसे प्लस का गुणा करेंगे अगर प्लस से तो हो जाएगा प्लस, प्लस का गुणा करेंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का गुणा करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस, और माइनस का गुणा करेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देख लीजिए, जब सेम चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो हमेशा माइनस हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए दूसरी बात देख लीजिए, गुणा को आप कई बार समझा रहे हैं। देखिए ये कि 4√5 है, ये 4√5 और उसके बाद √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, इसका गुणा करना है हमको। तो इसको क्या करेंगे 4 का नम 4 और रूट ये क्या हो जाएगा 5 तिया 15, इसका रूट खत्म नहीं होगा। जब रूट खत्म नहीं होगा तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8, इसका 4 से आगे वाले में गुणा होगा 4 दूनी 8, और इसके अंदर क्या हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, अभी देखो अब इसको जोड़ भी सकते हैं। ये √15 है, ये √15 है, जब दोनों समान है तो ये जुड़ जाएंगे तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा 12√15, 12√15। तो इसको गुणा करने पे ये चीज हमको प्राप्त हो गई। अभी देखो ये एक संख्या का 2 संख्या में गुणा कर रहे थे, अभी हम इसको 2 संख्या से भी गुणा कर लेंगे। 2 संख्या से कैसे कि 2√2 प्लस 3√2, 2√2 प्लस 3√3 कर लीजिए, एक कोष्टक में कर लीजिए कि 2√3 माइनस 3√2, ये कर लीजिए। अब इसका गुणा कैसे होगा, इसका गुणा देखिए इन दोनों का गुणा इन दोनों में होना है, तो सबसे पहले हम इसका गुणा उठाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो पहले दोनों में करेंगे, फिर इसको उठाएंगे और इन दोनों में करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, इसको लूंगा तो पहले इसके साथ करूंगा, फिर इसका गुणा इसके साथ करूंगा। ठीक है, इसको जब इसके साथ करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रूट क्या हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज प्लस माइनस का गुणा बिल्कुल ध्यान से देखना है।
ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये √2 है, √2 है तो ये रूट खत्म होके 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा मैंने इन दोनों के साथ करवा दिया। अब इसका गुणा हम इन दोनों के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ कोई किसी संख्या के सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां हम प्लस मानते हैं। ठीक है, ये 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ प्लस लगा लीजिए, 3 दूनी 6 और √3 है, √3 है तो √3 का जब √3 से गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद 3 3 का 9, और ये √3 है, ये √2 है तो क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये क्या हो गया, ये हो गया 4 √6, और ये माइनस 6 दूनी 12 और प्लस 6 3 18, ये माइनस 9 √6। ठीक है, अब देखिए ये √6 है, ये √6 है, ये कितनी बार है, 9 बार, ये कितनी बार है, 4 बार। तो ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसकी कड़ी जो है समान है, √6 है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये जुड़ेंगे नहीं, हमेशा समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। अगर जो है रूट माइनस, देख लीजिए यहाँ पे कौन जुड़ता है, जब ये प्लस में रहेगा, जैसे 2√3 प्लस 3√3, ये दोनों प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तब ये जुड़ जाएगा तो ये 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 √3। लेकिन जब ये माइनस में रहेगा, एक माइनस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, जब एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो घट जाता है। समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घट जाते हैं। माइनस माइनस रहेगा तब भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो है घट जाएगा, जिसमें देखिए 3 में से 2 गया, कितना आएगा, 1, और इसके आगे 1 लिखते नहीं है, 1 मानते हैं भाई, √3 लिखा है तो एक बार ही तो लिखा है, इसके आगे 2 लगा देंगे तो इसका मतलब 2 हुआ, लेकिन एक बार लिखा है तो 1 ही हुआ। ठीक है, लेकिन इसका जो चिन्ह हम उतारेंगे, इसके आगे जो बड़ा पूर्णांक होगा, जैसे 3 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस उतार दिया। ठीक है, अभी इसको हम इस तरीके से कर दें, इसका जो है गुणांक मिटा करके ये हो जाए हमारा 4 और ये हो जाए हमारा 3। ठीक है, अब देखो ये भी घट जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, लेकिन इसके यहाँ चिन्ह क्या उतरेगा, ये वाला 4 बड़ा है ना, तो इसके आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस को हम आगे ऐसे करके लगाते नहीं है, प्लस हमको मालूम रहता है कि प्लस है। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर से एक बार गुणा फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसी को परिमेय क्रम में इसी को सीखना है। इसको देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2√5 प्लस 3√4, यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2√5 माइनस 3√4, ये कर दिया हमने गुणा, इसको मिटा देते हैं, ये हमने गुणा कर दिया। जैसे कि अब इसको क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिएगा एकदम बढ़िया से, इसका गुणा इसमें क्या है, इसमें इसका गुणा करना है, तो ये 2 का गुणा 2 से होगा 4 हो जाएगा, √5 का गुणा √5 से होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसका गुणा इसके साथ होने पे ये आ गया, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6, और ये 5 चौके 20, अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, इसके समान नहीं है ना तो इसके अंदर का गुणा कर देंगे, ये हो गया 20। इसका गुणा मैंने दोनों के साथ करवा दिया, फिर इसका गुणा इसके साथ करवाते हैं, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये 3 3 का 9 और √4 है, √4 का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 पंचे 20 माइनस ये 6 अंडर रूट 20 और ये प्लस 6 अंडर रूट 20, ये माइनस कितना हो गया 9 चौक 36। देखो अब देखो ये √20 ये सेम है, इसकी घात भी सेम है और इसके अंदर का कड़ी गति भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये जुड़ नहीं सकते हैं, ये घट जाएंगे, तो 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से जब बराबर आ जाए तो इसको काट दिया करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 20 माइनस 36। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या 20 माइनस 36 ये क्या होगा घट जाएगा, लेकिन घटने पे जो है क्या आ जाएगा 16 आएगा, 16 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 फार्मूले का प्रयोग होता है, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और एक होता है a प्लस बी कोष्टक में और a माइनस बी कोष्टक में रहेगा तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसका भी करने में बहुत अच्छा प्रयोग है।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो आप ये सब फार्मूला तो आप जानते ही हैं, जहां पर a प्लस बी और a माइनस बी दो कोष्टक में लिखे रहे तो उसके बराबर हम ये चीज लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखा है तो ये लिख सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। वैसे ही सब आता है सब लोगों को, 9th में पहुंच गए हैं तो हम आशा करते हैं इतना चीजें तो आती ही होंगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 2√2 प्लस 3√2 हम कर दिए, और इसको क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि ये a है और ये b है, इसके ऊपर क्या रखा है, घात 2। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का, इसको मान लेते हैं कि ये है और इसको मान लेते हैं b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम जब तोड़ेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे इसको मान लें a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्म है। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप है, तो इसको a मानते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस ये 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इसके सूत्र में है, और a बराबर क्या है 2√2 और b बराबर क्या है 3√2। इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितनी भी घात लिखी रहती है उसका उतनी बार गुणा होता है। जैसे 2 की स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब हो 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 बराबर 16। ठीक है ना, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब है कि इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 2, इसका 2√2 हो जाएगा, 2√2 गुणे 2√2 ये हो गया, इसको ऐसे कर दो, प्लस ये 3√2 गुणे 3√2 ये। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, प्लस लगा के इसका गुणा कर दो। इसका गुणा करेंगे तो जो भी संख्याएं आगे आगे हैं उसका पहले गुणा हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, और √2 का √2 से जब गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका गुणा करो, इसका गुणा हमने बताया था, इसके आगे क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा 4, और √2 का √2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 3 त्रिका 9, और √2 का √2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, ये 4 दूनी 8, ये 9 दूनी 18, प्लस ये 24, इसको जोड़ दीजिए, इसका जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 4 20 की 0, और 2 1 2 2 4 1 5, ये कितना हो गया 50, 24 18 और 8। इस मतलब कि इसका जो हमारा आंसर आया है वो सरल करने पे ये आया है, इसका आंसर कितना आ गया 50। इसी सेम तरीके से आप माइनस वाला भी कर सकते हैं, और आप माइनस वाला भी कर सकते हैं और प्लस वाला भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे 3√2 माइनस 3√5 ये हो गया, और ये स्क्वायर है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसका स्क्वायर अभी हम उस तरीके से गुणा नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर डायरेक्ट करना सीखेंगे ना। देखो यहाँ पे 3√2 है तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसको वही चीज है ना, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये 3 त्रिका 9 और ये क्या हो जाएगा 5, माइनस इसका क्या होगा 2 3 6 18, और अंडर रूट में 5 दूनी 10, अंडर रूट में 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18 प्लस 9 बचे 45 माइनस 18 रूट 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 4 1 5 1 6 63 माइनस 18 रूट 10। इसका आंसर ये आ गया 63 माइनस 18 रूट 10। ठीक है, ये प्लस, ये जब प्लस में होगा तो माइनस में होगा तो ठीक है। अभी देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है 3√2 प्लस 2√3, और एक कोष्टक में लिखा है 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो
इसको मान लो a और इसको मान लो b। देखो a बराबर 3√2 है और b बराबर 2√3 है। यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ पे वही चीज a माइनस b है। जब a प्लस b और a माइनस b इस फॉर्म में मिल जाए, जब ये सेम चीजें रहे लेकिन एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे, तो इसके स्थान पे हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं। जैसे a प्लस b और a माइनस b होता है तो उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसके बराबर क्या लिख देंगे, a स्क्वायर, ये है और ये भी है, तो इसके बराबर हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या करेंगे, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 गुणे 2 और ये माइनस 2 दूनी 4 गुणे 3, ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 माइनस 4 3 12, कितना आ गया 6। इसका आंसर कितना आ गया 6। तो कुल मिला के जब इस तरीके से लिखा हुआ है, इतना इतना लिखा हुआ है, तो इसको सरल करने पे इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है ना। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान में रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे तोड़ना है, और a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों कोष्टक में अलग अलग हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी, तो दोनों को क्या कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि इसको आप लोग पहले से पढ़े होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो भी चीजें बता रहे हैं उसको समझाने के लिए हम पूरा शुरू से आपको सारी चीजें बता देते हैं। जैसे ये चिन्हों का गुणा करना है तो प्लस का गुणा प्लस से होगा प्लस होगा, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से माइनस और माइनस का गुणा प्लस से माइनस। ठीक है ना। उसके बाद जैसे अब मैं उसके बाद टॉपिक पे आता हूँ फिर से। अब इनका प्रयोग कैसे होता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√3 माइनस √2, इसका परिमेयकरण कीजिए, इसका परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है। इसका परिमेयकरण करने के लिए देखिए ये यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -√3 है, -√2 है। ठीक है, अगर इसमें किस संख्या से गुणा करें, इसमें किस संख्या से गुणा करें, तो कुछ भी नहीं करना है, इसके जो माइनस है इसके पलट के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा है 2√3 माइनस √2। ठीक है, इसमें आप गुणा कर दीजिए किससे, √3 माइनस √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। कुछ नहीं करना है, इसका परिमेयकरण करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो माइनस है इसी का चिन्ह बदल करके यहाँ पे प्लस हो गया ना, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। बस इतना प्रोसेस करना है। बस इतना प्रोसेस करने के बाद इसके आगे अब क्या करेंगे, देखो गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे √3 प्लस √2 और नीचे क्या होगा, देखिए ये एक कोष्टक में a प्लस बी बन गया, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं √3 माइनस √2 और इसके बाद गुणा करना है √3 प्लस √2। ठीक है, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, सेम चीजें है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसको जो है हम इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे क्या होगा 2√3, इसका गुणा 2√3 प्लस जो है 2√2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको देखिए ये कितना हो गया, ये ऊपर कुछ भी नहीं होगा, इसको सेम इसी तरीके से उतार लीजिए 2√3 प्लस 2√2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 का, जब √3 का √3 से गुणा करेंगे √3 का तो ये हो जाएगा 3 और माइनस √2 का गुणा करेंगे √2 से हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 हो गया, तो मतलब नीचे 1 होने का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 2√3 प्लस 2√2 इसका ये जो है परिमेयकरण करने पर ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पे 2-4 सवाल और करवा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लिए हैं, तो इससे एक दो सवाल और हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपको आएगा। मैं बार बार कहता हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक्सरसाइज करवाता ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज क्या करूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ना, उससे संबंधित आप लोग सवाल हल करवाइए। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक सीरीज और चला दूंगा, एक्सरसाइज को पूरा का पूरा एक एक सवाल हल करवा दूंगा, हर एक एक्सरसाइज से एक एक सवाल हल करवा दूंगा, एक एक सवाल हल करवा दूंगा, पूरा एकदम सीरीज जो एक्सरसाइज है 1 का A 1 का B 1 का B जो भी चीज है। आज वैसे संख्या पद्धति का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे बहुपद। बहुपद भी पढ़ने में इतना मजा आएगा बहुपद को। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, ये है सवाल। ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है तो इसके सिर्फ नीचे ध्यान देना है कि इसमें क्या है √7 प्लस √5, तो इसमें यहाँ पे माइनस लगा करके मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, बस माइनस लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है √7 माइनस
5 ये है। उसके बाद जो है यहाँ पे √7 प्लस √5, ठीक है। इसका ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, इसके माइनस वाले से, इसका चिन्ह बदल देंगे बस, तो ये हो जाएगा √7 माइनस √5 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा √7 माइनस √5, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो इसका गुणा इससे होगा तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, √7 माइनस √5 का गुणा होगा √7 माइनस √5, ठीक है। नीचे क्या होगा, √7 प्लस √5 और ये हो जाएगा √7 माइनस √5, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसको मान लीजिए a माइनस बी, देखो दो बार है ना a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। चाहिए तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, आपको गुणा करना है, गुणा करना हमने सिखाया है, तो इसका गुणा करिए। इसका गुणा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, इसका गुणा इन दोनों के साथ करवाइए, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ करवा दीजिए। जब रूट का √7 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 सते 35, ठीक है। इसका गुणा इन दोनों के साथ हो गया, √7 का गुणा √7 से 7 हो गया और √7 का √5 से हुआ तो इसका जो है अंडर रूट 35 हो गया। फिर इसके बाद इसका गुणा करते हैं तो देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 5 सते 35, अंडर रूट क्या हो गया 35, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस का गुणा जो होगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये √5 का गुणा √5 से होगा तो क्या हो जाएगा 5, इतना समझे गुणा। इसलिए मैंने पहले गुणा करना बता दिया था ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जब वो एक कोष्टक में a प्लस बी हो एक कोष्टक में a माइनस बी हो तो हम क्या लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, ये 7 प्लस में है और ये 7 प्लस 5 प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12। और देखो √35 ये दोनों √35 जो है समान है, √35 ये है √35 ये है, इसके आगे भी माइनस है इसके आगे भी माइनस है। हमने क्या कहा था कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह जुड़ गए तो ये एक √35 ये हुआ, एक √35 ये हो गया, इसके आगे एक है ना तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2√35, ठीक है। ये 12 माइनस 2√35 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 7 का स्क्वायर जब करेंगे करंट 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे ये 7 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे ये 5 होगा। कई बार बता चुके हैं कि इसका करंट से गुणा करेंगे √7 का, देखिए √7 गुणे √7 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, फिर इसका करंट जो है खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये 7 हो गया तो ये 7 में से 5 गया तो नीचे 2 बच गया है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन करना आता है, कॉमन करना, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस √35, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कितना आया है 2 और 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर जो आया है 6 माइनस √35, ये हमारा सरल करने पर आया। इस सवाल को बोलेगा कि परिमेयकरण कीजिए या फिर इसको सरल कीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि ये परिमेयकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जो है इससे संबंधित जितना भी जो है सवाल दिया गया है आप 10, 15, 20 आप जितनी सवाल हल करेंगे, जितना ज्यादा सवाल हल करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग कॉन्सेप्ट एकदम बैठ जाएगा और उसके बाद उतनी तेज आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि आप इससे जो है वीडियो से आप बहुत काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।